बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। SPSS क्वेश्चनेयर डाटा एंट्री की सीरीज़ का पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने देखा कि किस तरह से डाटा फार्म जो है, सर्वे फार्म को हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से डाटा फार्म को फिर हम उसको SPSS के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स बनाकर यहाँ पर डाटा एंट्री करेंगे। अब हम इस वक्त डाटा एंट्री करने से पहले एक इंतहाई अहम बात के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, इनकी मेजरमेंट स्केल क्या होंगे। पहला वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है दैट इज़ फॉर्म आईडी। यहाँ पे हम फॉर्म का एक यूनिक आईडी डाल रहे हैं। ये यूनिक आईडी जो है किसी एक ख़ास मेथड के ज़रिए हम ऑटोमेटिकली भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने फॉर्म के ऊपर मैनुअली आईडीज़ खुद लिखते हैं डाटा एंट्री करते हुए, दैट्स वाई हमने इसको स्ट्रिंग बनाया है और इसकी मेजरमेंट स्केल जो है वो नॉमिनल रहने दिया है। सेकंड वेरिएबल जो हमारे पास है दैट इज़ जेंडर, और जेंडर को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इसमें एंटर कर रहे हैं, और हमने इसके अंदर वैल्यूज़ के अंदर जो है वो 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल के लिए हमने एडजस्टमेंट की है। और उसके बाद मेजरमेंट स्केल की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल जो हैं वो कैटेगोरिकल की टाइप में आते हैं। कैटेगोरिकल में एक ऑर्डिनल आते हैं और एक नॉमिनल। ऑर्डिनल वो हैं जिनमें कोई ख़ास ऑर्डर पाया जाता है, जबकि नॉमिनल वो वेरिएबल्स हैं जिनमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। तो जेंडर एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू मेल और फीमेल है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मेल पहला हो या फीमेल पहला हो, या हम कोई भी अपनी तरतीब उसकी रख सकते हैं। दैट्स वाई हम इसको जेंडर को यहाँ पर इसको नॉमिनल वेरिएबल में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा वेरिएबल जो है वो एज है। एज का वेरिएबल को भी हम न्यूमेरिकली वैल्यूज़ यानी एज इन ईयर्स ले रहे हैं हम, और उसके अंदर हम 10, 20, 30 इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो हम ऐड करेंगे, और इस वेरिएबल को हम स्केल टाइप में रखेंगे। उसके बाद हमारे पास FQ1 फूड क्वालिटी 1 से लेकर फूड क्वालिटी 5 जो है, ये तमाम के तमाम हम न्यूमेरिकली हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज़ हमने 1, 2, 3, 4 और 5 के स्केल में है। लेकिन ये वैल्यूज़ हमने एक ख़ास ऑर्डर में रखी हैं, जिसके अंदर हमने लिखा है कि 1 फॉर स्ट्रॉन्गली एग्री है, 2 फॉर हमारे पास एग्री है, 3 फॉर न्यूट्रल है, 4 फॉर डिसएग्री है, एंड 5 फॉर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है। एंड इसकी हमने ये बात भी की है कि इसकी एक ख़ास तरतीब के कोई मीनिंग है, क्योंकि हमने ऑर्डर में हाईएस्ट जो चीज़ रिकमेंडेशन थी उसको टॉप ऑर्डर पे रखा है। दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो हम ऑर्डिनल कर लेंगे। इसी तरह फूड क्वालिटी 2 को, फूड क्वालिटी 3 को, और इसकी बाकी जो जितने भी क्वेश्चनर हैं उसके तमाम के हम इसको ऑर्डिनल रख लेंगे। इन वेरिएबल्स को एक प्रॉपर इनकी मेजरमेंट स्केल लगाना इसलिए ज़रूरी है, जब हम इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे तो उस वक्त हमारे पास वैल्यूज़, ये जो मेजरमेंट स्केल हैं, ये प्रॉपर ऑर्डर में होंगे तो हम प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। दूसरा, हम इसके अंदर जब डाटा व्यू के अंदर आएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारा काम हमने डाटा एंट्री से पहले करना है। जेंडर के कॉलम में जब हम आएंगे, यहाँ पे फॉर्म आईडी के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने F001 लिख लिया है। जेंडर के अंदर आए हैं तो जेंडर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमने क्योंकि इसको नॉमिनल स्केल में लगाया है एंड 1 2, तो इसके साथ ही हमारे पास जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है तो ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास आ गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो हम मेल और फीमेल की कैटेगरी में से एक ही सिलेक्ट कर सकेंगे, यानी आपके पास यहाँ पर रॉन्ग एंट्री चॉइस मुश्किल नहीं होगी। जैसे ही आप यहाँ पर कोई वैल्यू 3 एंटर कर देंगे फॉर एग्जांपल, तो 3 एंटर करने के बाद ना ये मेल में कन्वर्ट हुआ ना फीमेल में, इस तरह से डाटा आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। अब आप इसको अगर यहाँ से इसका व्यू चेंज करते हैं तो व्यू में देखें कि दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, लेकिन जैसे ही हम आप इसको ABC व्यू में मेजर करेंगे तो आप देखें कि ये फीमेल में कन्वर्ट हो गया, ये 3 में 3 ही रहा है। तो इस तरह करने से हमें वेरिएबल के ऊपर, सिमिलरली FQ1 के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि आपके पास कैटेगरीज जो हैं वो स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ये तमाम कैटेगरीज। अगर आप इस यहाँ से एक को सिलेक्ट करते हैं, ये पूरा वर्ड यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से इसकी कॉलम विड्थ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम वेरिएबल की प्रॉपर टाइप लगाने के बाद जब हम यहाँ पे डाटा व्यू में आते हैं तो हमारे पास इनके लिए हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाते हैं और हम इनमें से वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। रॉन्ग एंट्री ऑफ डाटा के चांसेस फिर हमारे पास कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जब इसका हम अपने पास कुछ डाटा एंट्रीज़ कर लेंगे 20-30 डाटा एंट्रीज़ करने के बाद फिर हम इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगाने से हमारे पास इस सर्वे फार्म से किस किस्म के रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं।